अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और जनरल मैथ एंड एबिलिटी के पास पेपर सीरीज का ये 6 लेक्चर है। बेसिकली ये टोटल 393 क्वेश्चन है। इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट सॉल्व किए हुए, लेकिन यहाँ पे हम उनको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसकी हम डाउट क्लियरेंस क्लास जो है वो लाइव रखेंगे और इसके बाद इसके ग्रैंड टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। आज के इस सेशन में हम 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम परसेंटेज के फार्मूले को समझेंगे। पहला सवाल है द नंबर हुज 7% इज 42 इज। इसमें जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बात की x% ऑफ y इज इक्वल टू z। ये आप कह लें कि जस्ट है। मेनली क्वेश्चन जो परसेंटेज के होते हैं वो इसी एक फार्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि परसेंटेज कौन सी है, वाई हमने कौन सा लेना है, जेड की वैल्यू क्या होगी। तो आज हम सबसे पहले इसी को समझते हैं। हमारे पास तीन वैल्यूज होती हैं। एक हमारे पास टोटल नंबर होता है, कोई भी नंबर जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज जिसकी ली जाएगी, जिसकी परसेंटेज की वैल्यू होगी। एक हम परसेंटेज की बात करते हैं और एक हम परसेंटेज की वैल्यू की बात करते हैं कि परसेंटेज की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे जो परसेंटेज है, परसेंटेज के साथ तो परसेंटेज का साइन आएगा, वो तो क्लियर कट हमें वाज़ेह है कि x% है तो इट मींस परसेंटेज तो ये है। कंफ्यूजन होती है हमें इन दो के दरमियान। x% ऑफ किसका है? टोटल नंबर का। तो परसेंटेज जब भी हम लेंगे तो वो टोटल नंबर की होगी। तो टोटल नंबर ये हमारे पास होता है y, और उसके बाद इस परसेंटेज जो हमने ली टोटल नंबर की, उसकी वैल्यू कितनी आई, दैट इज z। हम इसी चीज को अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास है द नंबर हुज, एक नंबर है जिसका 7% 42 के बराबर है। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बात की तो परसेंटेज वाला तो क्लियर कट हमारे पास मौजूद है कि 7% है ऑफ किस नंबर का, यही तो उसने पूछा है हमसे, इट मीन्स ये y। और उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है, 42। तो इसमें बेसिकली तीन केसेस हमारे पास होते हैं। आज सबसे पहले हम इसी केस को सॉल्व करते हैं। हम परसेंटेज की साइन को खत्म करने के लिए 1/100 लिखते हैं, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं y इज इक्वल टू 42। 7/100 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 42। और जब हम इसको खत्म करेंगे तो 100/7। तो यहाँ पे भी हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 मल्टीप्लाइड बाय 100/7। तो 7 से डिवाइड करेंगे 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 100, 600। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई जो सवाल उसने पूछा था। हमने उसको फाइंड कर लिया कि जो नंबर है वो 600 है। अब हम इसके दूसरे केसेस देखते हैं या हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाह रहे हैं। हम अगेन वही फार्मूला लिखते हैं, x% ऑफ y इज इक्वल टू z। अब हमने y तो फाइंड कर लिया, हम कहते हैं 7% ऑफ 600। अब ये किसके बराबर आता है? अगर ये 42 के बराबर है तो इट मीन्स हमारा सवाल ठीक है। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं, परसेंटेज खत्म करेंगे, ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 इज इक्वल टू z। 20 से 20 ये इजीली हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 42। ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। और तीसरा केस ये है कि हम इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं, हम परसेंटेज की वैल्यू स्किप कर देते हैं। नंबर हम फाइंड कर चुके हैं कि x% ऑफ 600 इक्वल टू 42। इट मीन्स अब हम ये वैल्यू, क्या ये 7% आती है? अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x% मल्टीप्लाइड बाय 600 इज इक्वल टू 42 और x% इज इक्वल टू 42/600। अब यहाँ पे परसेंटेज है तो हमें यहाँ पे भी परसेंटेज चाहिए, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ लिख देंगे इसके परसेंटेज। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे और मल्टी इसको डिवाइड करेंगे तो 7%। तो इसके तीनों केसेस पूछे जाते हैं, बाजू का इसको स्किप किया जाता है, बाजू का इसको और बाजू का इसको। तो इसमें आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ मैन बॉट समथिंग ऑफ 120 रुपीज। एक आदमी ने एक चीज खरीद ली है जो कि 120 रुपए की है, एंड ही हैज 25% डिस्काउंट, और उसे 25% डिस्काउंट भी किया जा रहा है। व्हाट वाज इट्स एक्चुअल प्राइस ही पेड। उसने बेसिकली पे कितना किया है? एक चीज जो थी, टोटल प्राइस जो थी
वो 120 थी, जो उस पर डिस्काउंट थी वो 25% थी। अब उसने डिस्काउंट कितनी की गई है, तो उसी फार्मूले से हम हल कर सकते हैं x% ऑफ y इज इक्वल टू z। टोटल वैल्यू हमें मालूम है, परसेंटेज भी मालूम है, 25% है किसका, 120 का, ये z ये अननाउन है, 25/100 परसेंटेज खत्म करेंगे ओवर 120। तो सिंपल 25 से इसको डिवाइड कर लें 4 और इसको डिवाइड कर लें 30, तो आगे तो कैलकुलेशनल वर्क है। इट मींस उसे 30 रुपीज जो है वो रियायत की गई। अब इसने कितनी प्राइस पे की है ये आपने कमेंट में बताना है। तो ये सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। 120 रुपए की चीज थी, 25% उसे डिस्काउंट मिला है जो कि 30 रुपए है, तो वो कितने पैसे पे करेगा, ये आपने इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है ऑड मैन आउट। तो ये ऑड जो होता है ये ताक वाला नहीं होता, बल्कि ये ऐसा होता है कि इसमें पिक्यूलियर कौन सा है, इसमें अजीबोगरीब कौन सा है जो इस सीक्वेंस से हट के है। जस्ट लाइक 6, 9, 15, 21, 24, 28, 30। तो इसमें जो हमें नजर आ रहा है तो 3 के मल्टीपल है, जबकि एक नंबर इसमें 28 ऐसा है जो 3 से डिवाइड नहीं होता। बाकी सारे के सारे 3 से डिवाइड होते हैं बट 28 डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहां पर जो ऑड मैन आउट होगा इट विल बी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज प्रॉब्लम। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, एज ऑफ फादर वाज थ्राइस द एज ऑफ सन। ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। इफ सन इज 30 ईयर्स ओल्ड नाउ, इस वक्त अगर बेटा 30 साल का है तो इस वक्त बाप की एज कितनी है। अब यहां पर देखें कि x-5, बाप की जो एज थी 5 साल पहले, हम लिख लेते हैं x जो है ये फादर है और y जो है ये सन है। 5 साल पहले जो इसकी एज थी इट वाज थ्राइस, 3 गुना थी y से। अब हम यहाँ पर जो है वो उसने हमें खुद बता दिया कि इस वक्त करंटली जो है उसका बेटा 30 साल का है। अगर वो 30 साल का है तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, 25 ईयर। इट मींस वाई की एज उस वक्त 25 थी, तो x-5 इज इक्वल टू 25। 3 × 25 3 गुना थी, x-5 75। तो अब 5 साल गुजर चुके हैं तो x+5 और 70+5, तो x इज इक्वल टू 80। इस वक्त फादर की जो एज है वो 80 ईयर्स या 80 साल है। अब यहाँ पे इसको आप जबानी भी देख सकते हैं कि 5 साल पहले जो है वो एज जो थी वो थ्राइस थी। अगर इस वक्त बेटा 30 साल का है तो 5 साल पहले ये 25 साल का था, बाप की एज 3 गुना थी, 5 साल मजीद गुजर गए तो 80। तो बाजू पर हमें इसकी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन या एवरेज, एक ही बात है, ऑफ 10, 30 एंड y एंड 50 इज 50। अब y की वैल्यू बतानी है। उसने बताया कि 10, 30, y एंड 50, इनकी अगर हम एवरेज लें या मीन लें वो 50 के बराबर है। अब इसमें y की वैल्यू बतानी है। अब एवरेज या मीन का हमारे पास फार्मूला होता है समेशन x/n। तो n तो हमारे पास क्लियर है, 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 4। और अगर हम इनका सम लेते हैं और मीन जो है इसका 50 है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो अब मीन 50, समेशन x 10 + 30 + y + 50 सबको जमा करेंगे और n इक्वल टू 4। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 200, और 30 40 और 50 90, 90 + y इज इक्वल टू 200। अब हम इजीली y की जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। y +90 -90, 90 को माइनस कर देंगे और 200 में से भी 90 माइनस हो जाएगा, तो y हमारे पास आ जाएगा 110। अब हम इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं। मैथ की ब्यूटी ये है कि इसकी हम हर जगह पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि हम y को रिप्लेस कर देते हैं 110 से। इट मीन्स 10 + 30 + 110 + 50 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 40 हो जाएगा, और ये 150 200 ओवर 4 और डिवाइड करेंगे, तो क्या इनका मीन 50 आ रहा है, तो ये सवाल ठीक है। अगर अदरवाइज हमने इसमें कोई ना कोई गड़बड़ कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, यूनिट मेथड से इसको हमने करना है। बॉय कैन टाइप
1350 1350 वर्ड्स इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में वो एक 1350 वर्ड टाइप कर लेता है। आइडियल सिचुएशन होती है अब वो 5 मिनट में वो कितने वर्ड टाइप करेगा। तो 30 मिनट में उसने टाइप किए 1350, ये बचपन में करते आ रहे हैं। 1 मिनट में वो टाइप करेगा 1350 डिवाइडेड बाय 30, और हमने बताना है कि 5 मिनट में उसने कितने टाइप करने हैं, तो 1350 बटा 30 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ से हमारा कैलकुलेशनल वर्क स्टार्ट होता है। जीरो से आप जीरो इसको कैंसिल कर दें और 3 से डिवाइड करें 4 और 45 मल्टीप्लाइड बाय 5 2, और ये हमारे पास हो गया 225 वर्ड्स वो टाइप करेगा 5 मिनट में। अब जैसे 45 हमने निकाला है, अगर इसको आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इसको वेरीफाई कर लें, 30 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 0 वैसे आ जाएगा, 15 और 12 एंड 13। तो क्या हमारे पास वही आ रहा है जो क्वेश्चन में गिवन था। तो हर क्वेश्चन को इसमें वेरीफाई किया जा सकता है। अगेन हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन है क्योंकि हम उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं जो नोट्स में दी हुई है, ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी रहे। तो वही फार्मूला x% ऑफ y इक्वल टू z, और ये ऑलमोस्ट हर दूसरे पेपर में आया हुआ है पीपीएससी में इस तरह के सवाल। परसेंटेज की वैल्यू उसने खुद बता दिया हमें, ऑफ नंबर हुज, कौन सा नंबर है, नंबर हमें मालूम ही नहीं है, और उसकी वैल्यू है 51। तो वही 17/100 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 51, और यहाँ पर भी हम 100/17 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 100/17। अब हमारे पास जो y है वो अकेला यहाँ बच गया है जो हमने फाइंड करना है, और ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 100/17, तो ये डिवाइड करेंगे 3, तो 300। अब इसको वेरीफाई करना चाहें तो वही है कि 300 का 17% लेके देख ले, 17% ऑफ 300, तो इसको हम ज्यादा लेंथी नहीं करते, ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो 51, 51। तो क्या वही आ रहा है, इसको मजीद वेरीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखें, ये देखने में क्वेश्चन जरा लेंथी लग रहा है, टिपिकल लग रहा है, बट ऐसा इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल है और उसकी इनरोलमेंट 850 थी 1970 में। अब करते कराते 10 साल गुजर गए, एक डेकेड गुजर गया, तो ये मल्टीपल इसमें नहीं है। इसमें वो जो सिंपल हमसे पूछ रहे हैं कि 1980 में उसकी जो पॉपुलेशन है वो 120 हो गई, तो कितने परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो गई। तो 1970 में जो उसकी इनरोलमेंट थी 850, मतलब ये हमारे पास टोटल नंबर है। 1980 में हो गई 1120। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इंक्रीज कितना होगा, तो इसमें से माइनस करेंगे जो पहले वाले हैं, तो 150 और 120 270। अब 270 इंक्रीज हुआ है। अब वही हमारे पास फार्मूला है x% ऑफ y इज इक्वल टू z। टोटल हमारे पास थे 850, परसेंटेज हमने बतानी है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो अब ये परसेंटेज बतानी है, और इंक्रीज हुए हैं 270, तो वही 270 ओवर 850। अब हमने यहाँ पे परसेंटेज भी साथ लिखनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ लिख देंगे दिस वन। अब यहाँ पर देखें, अब हम एक जीरो से यहाँ पे जीरो कट कर देते हैं, और यहाँ से जो है हम 5 से डिवाइड करें तो 20 और 17। अब हमारे पास ये बचेगा 0, और 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 54 ओवर 70। तो अब हमने सिंपल डिवाइड करना है, 540 तकसीम 17, तो 3, 51 और 30, फिर 1, और फिर उसके बाद 13 और आगे चलता जाएगा, तो 13 पॉइंट समथिंग या 13.76 इसका एग्जैक्ट है। इसके बाद चलता रहता है, इसमें एग्जैक्ट नहीं है, तो 13 पॉइंट समथिंग हमारे पास जो है इनरोलमेंट इसकी इंक्रीज हो गई है। इसको भी आप उसी मेथड से वेरीफाई करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। जस्ट लाइक 85 जो है वो इसका 10% है, बट ये लेंथी हो जाएगा, इसमें मजीद बात नहीं करते, फिर ये मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सिंपल हमने डिवाइड करना है, तो इन सबको डिवाइड करते जाएं और इनके जवाब लिखते जाएं कि इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है। सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करते हैं, 5 और 9, 59 एक नंबर हो गया हमारे पास। 16 को डिवाइड करते हैं हम 1028 से,
तो ये हमारे पास 64.25, 9 को डिवाइड करते हैं 45 और 6 56 और फाइनली 3 को डिवाइड करते हैं 2 और उसके बाद जो है 4 एंड 7। अब सिंपल आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास बड़ा है, तो लास्ट हमारा डी ऑप्शन है 247, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इसमें मौजूद है। इसके बाद सिंपल ये आई थिंक 2 या 3 क्लास का क्वेश्चन है, इसमें सिंपल हम एलसीएम लेंगे दोनों का। एलसीएम अगर लेने का मेथड नहीं आता तो आप डायरेक्टली 54 कर लेंगे, जैसे भी आपको इजी लगे। तो इनका एलसीएम हम ऐसा नंबर लेंगे जिसपे ये दोनों डिवाइड होते हैं। तो हम बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं, 6 इस पे डिवाइड नहीं होता, तो हम जो है वो 18 को देखते हैं, तो 18 पे दोनों डिवाइड होते हैं, ये हमारा एलसीएम होगा। इसको डिवाइड करेंगे 3, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, उसके बाद प्लस करना है, और 9 को डिवाइड करेंगे 2, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 15 प्लस 10 ओवर 18, 25 ओवर 18। ये इसको मजीद हम तकसीम करें तो 1 इंटू 7 ओवर 18। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, और ये भी पूछा जाता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो सिंपल हमने 0.001, तो हमने 0.001 इशारिया खत्म करना है, इशारिया के नीचे 1 लगाना, और जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसके साथ 0 लगा दें। तो 1000 पार्ट या 1000वां हिस्सा जो है, ये सिंपल इसको फ्रैक्शन, और ये भी पीपीएससी में सवाल आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने डेसिमल में लिखना है, बिल्कुल उसी का हमने रिवर्स करना है। तो 3 हमें गिवन है, 3 0 मौजूद हैं, डेसिमल हमेशा लास्ट पे होता है। तो अब हमने मूव करना है, एक नंबर हमारे पास ये है, दूसरा नहीं है तो हम 0 लगाएंगे, और तीसरा नहीं है तो अगेन 0 लगाएंगे। तो 3 नंबर तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल आ जाएगा, इशारिया 003, या इसको 0.003 भी लिखा जाता है, क्योंकि ये 0 इनसिग्निफिकेंट है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। हमारा मुद्दा इतना है कि डेसिमल के बाद 3 नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अलजबरा का क्वेश्चन है। जो इक्वेशन से इसको करना चाहते हैं थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट जिनको मेथड आता है वो इसको करना चाहें तो कर ले। लेकिन इसको हम यहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि x है, y है, y z x। तो इसमें तो हमारे पास मसला नहीं, हम तीनों इक्वेशन को ही जमा कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। तो 6 प्लस 9 प्लस 9, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ जो है वो डेफिनेटली लागू होता है। तो x यहाँ हमारे पास 2x 2y ये, और उसके बाद 2z, और 9 प्लस 9 18 और 24। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 24। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है ये। अब तीनों हमने फाइंड कर लिए हैं। अब क्वेश्चन मजीद उसने हमसे पूछा है कि जवाब में डेफिनेटली हमारे पास 12 गिवन होगा कि इनकी एवरेज कितनी है। अब एवरेज का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, समेशन x ओवर n। तो तीनों का हमने सम तो फाइंड कर लिया, और नंबर है हमारे पास 3, तो 12 ओवर 3 तो 4, इनकी एवरेज होगी 4। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से एग्जाम में करना होता है कि बाजुकात, और इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि पहला आंसर ही 12 होगा, क्योंकि हमने 12 तक फाइंड किया है, तो हम देखेंगे वहां 12 मौजूद है और हम 12 को टिक कर देंगे, और बाद में पता चलेगा कि हमारे साथ भी हाथ हो गया है। तो इसकी एवरेज भी फाइंड करनी थी, पहले इनका हमने सम फाइंड किया है, उसके बाद हमने एवरेज फाइंड की है। अगर आप इसको अलजेब्रिक मेथड से करेंगे तो सबकी वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगी, तो फिर भी हमारे पास एवरेज करने के लिए आपको जमा करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो इसमें 1000 मीटर। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक सा, और आई थिंक सो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। अगेन हमने जो फार्मूला जिससे स्टार्ट किया था हम उसी से एंड कर रहे हैं, x% ऑफ y इक्वल टू z। जैसे ही ऐसा सवाल है तो ये चीज लिख लें यहाँ पे, और अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 30% उसने हमें खुद से दे दिया है ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर है, 30% ऑफ अ नंबर इज 12.6, व्हाट इज नंबर।
तो नंबर ही हमने बताना है और इसकी वैल्यू है 12.6 जो उसका 30% है। 30/100 multiplied by y is equal to 12.6, तो y is equal to 12.6 multiplied by 100/30। तो अब हम सिंपल जो है वो जीरो से इसकी जीरो को कैंसिल कर दें। अब 3 को हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 4 डेसिमल का डेसिमल रहेगा 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो डेसिमल अब मूव कर जाएगा राइट साइड पे, तो 42 हमारा राइट आंसर है। अब हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि 30% ऑफ 42, 30/100 मल्टीप्लाइड बाय 42, तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, तो ये हमारे पास कैंसल हो जाएगा और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 126 और डिवाइडेड बाय 10। 10 हमारे पास मौजूद है, तो वही जैसे हमने फ्रैक्शन से कन्वर्ट किया तो डेसिमल मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड पे। 12.6 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वही हमारा आंसर है। इस सीरीज को हम बहुत स्लो लेके चल रहे हैं, साथ साथ इन क्वेश्चंस को करते जाएं। कहीं भी क्वेश्चन हो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के अलावा आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे। अगर आपको कहीं इशू आ रहा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये सवाल रिपीट कर दिया जाए या इसमें कौन सा मेथड यूज हो रहा है उसके हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।